तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि श्रुति जिसकी एंगेजमेंट पहले ही हो चुकी है और जब दार्जिलिंग आती है तो उसे बर्फी से प्यार हो जाता है। तो उसे समझ नहीं आता कि बर्फी को चूज किया जाए या अपने एंगेजमेंट को बचाया जाए। और ये सारी बातें जब उसकी माँ को पता चलती है तो वो बोलती है कि तुम वेल सेटल्ड लाइफ ही चूज करना, क्योंकि बर्फी गरीब है और उसे सुनाई भी नहीं देता और वो बोल भी नहीं पाता, कहीं तुम्हारा प्यार खामोश ना हो जाए। पहले तो ये रंजित से प्यार की और उसके साथ एंगेजमेंट के लिए राजी भी हो गई। उसके बाद जब इसका एंगेजमेंट हो गया, जब ये दार्जिलिंग आती है तो इसे बर्फी से प्यार हो जाता है। और जब इसे बर्फी से प्यार हुआ ही था तो फिर उसे एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए थी। ये कैसा प्यार है जो लोगों की बात में बदल जा रहा है हर बार। श्रुति अपनी माँ के कहने पे अपने प्यार को, सेकंड प्यार को, बर्फी को ठुकरा देती है और रंजीत से शादी कर लेती है। उसके बाद इधर बर्फी भी मूव ऑन कर जाता है श्रुति से। क्या आप लोगों को पता है कि बर्फी गूंगा और बहरा क्यों है? वो इसलिए ताकि वो झिलमिल को अपना सके। अगर वो एक नॉर्मल इंसान होता, नॉर्मल लड़का होता तो कभी भी वो झिलमिल को अपनाता ही नहीं। इसीलिए जानबूझकर बर्फी को एबनॉर्मल बनाया गया ताकि वो झिलमिल को अपना सके। क्योंकि एक लड़की लंगड़े बहरे गूंगे से तो प्यार कर सकती है, लेकिन शायद ही एक लड़का ऐसा करे। जिस दुनिया में बिना दहेज का शादी नहीं होता, लड़की के काले रंग पे सवाल उठाए जाते हैं, लड़की की शादी नहीं हो पाती, जिस कारण उस दुनिया में एक लड़का जो नॉर्मल हो और वो अब नॉर्मल लड़की को पसंद कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मेरी तो सिर्फ एक ही सलाह है कि प्यार एक छलावा है और आप इससे जितना दूर रहे आपके सेहत के लिए वो उतना ही फायदेमंद होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बर्फी जब झिलमिल को किडनैप करने जाता है तो झिलमिल वहाँ पे होती ही नहीं है और ये उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर वो बैंक लूटने के लिए जाता है जहाँ पे पुलिस उसे पकड़ने लग जाती है। फिर वहाँ से भाग ही रहा होता है, तभी उसे एक वैन मिलती है जिसमें झिलमिल होती है और उसे लेकर घर आ जाता है। घर आता उसे खाने पीने के लिए देता है और जब वो सुबह लेटर बनाता है कि मुझे 7,000 रुपये चाहिए तभी झिलमिल वापस मिलेगी, उस समय झिलमिल घर में अकेली होती है और वो इस बात से डर जाती है और परेशान हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है, सामान को फेंकने लग जाती है। और तभी उसमें बर्फी आता है और उसे रोकता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। तब झिलमिल उसके हाथ में जोर से दांत से काट लेती है। फिर वो देखती है कि वो पकड़ा हुआ रह जाता है उसको, तो वो छोड़ देती है और उसे बुरा लगता है। फिर वो साइड हो जाती है। फिर बर्फी उसे मनाने के लिए कुछ कुछ खेल दिखाता है जिससे वो मुस्कुराने लगती है और फिर बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। फिर झिलमिल के घर वाले पैसे देने के लिए जाते हैं और वहाँ पे देख रहे होते हैं कि पैसा आखिर लेकर कौन जाता है और किसी तरह एक ट्रेन आ जाती है और बर्फी बचकर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने पिता के इलाज के लिए जमा करने जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता अब नहीं रहे। इस बात से बर्फी बहुत ही उदास हो जाता है और फिर वो झिलमिल को वहाँ पहुँचा जहाँ झिलमिल पहले रहती थी। उस वक्त पुलिस बर्फी के घर आई होती है और बर्फी वहाँ रहता ही नहीं है। बर्फी देखता है कि पुलिस आए हुए हैं और वो जल्दी से पुलिस को देखकर भागने लग जाता है और भागते भागते वो देखता है कि रास्ते में झिलमिल उसके पास दोबारा वापस आ गई है। उसके बाद झिलमिल बर्फी को एक एड्रेस दिखाती है जो कि एक छोटी सी डायरी में होती है। बर्फी उसे लेता है और उस पेज को निकाल कर उसके हाथ में दे देता है और बोलता है इसे पकड़ कर यहीं खड़े रहो, मतलब अपने इशारों में ऐसा बताता है। और एक बस आती है। जब बस को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो आगे चली जाती है। बर्फी ये सब देख रहा होता है। फिर ये सोचता है कि अब मुझे ही इस लोकेशन पे इसे पहुंचाना पड़ेगा। जब दोनों बर्फी और झिलमिल जा रहे होते हैं तो साथ में बीच में रास्ते में मस्ती का सीन दिखाता है। फिर झिलमिल को वहाँ पहुँचा देता है जहाँ पे उसके घर में काम करे एक आंटी उसे सपोर्ट करती है। वो झिलमिल को उन्हीं के घर पहुंचा देता है और खुद आगे चला जाता है। आंटी के घर से वो एक तरबूज लेता है खाने के लिए। रास्ते में जब वो खा रहा होता है तो उसे झिलमिल की याद आ रही होती है और पीछे से झिलमिल उसे बर्फी बर्फी करके बुला रही होती है, जो कि बर्फी बहरा और गूंगा है तो वो सुन नहीं सकता। फिर वो एक बस बैठ जाता है और जैसे वो बस बैठता है वो उसका पीछा करने के लिए दौड़ने लगती है। फिर अचानक से बस रुकती है और वो देखता है कि झिलमिल वहाँ उसे आवाज़ दे रही है और दौड़ी दौड़ी आ रही है। उसके पीछे दौड़ और बस के मंजिल तक साथ कैसे पहुँच गया, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है। नॉर्मल इंसान भी बस का पीछा करेगा तो वो पीछे ही रह जाएगा, लेकिन ये साथ आ गई बस के। चलो फिर आगे जब साथ दोनों मिल जाते हैं तो फिर वो आगे उस पते पे जा रहे होते हैं। फिर रास्ते में फिर से मस्ती स्टार्ट हो जाती है दोनों की। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सीन दिखाया जाता है। जब झिलमिल सो रही होती है तो एक खड़ूस इंसान, बूढ़ा आदमी उसे देख रहा होता है। तब वो
बर्फी उसे अपने पैर दिखाता है और बोलता है, लो देख लो गधे। पे बर्फी फ्रेश हो रहा होता है, तभी वो देखता है कि न्यूज़पेपर में उसकी और झिलमिल की तस्वीर छपी हुई है, जिसके वजह से दोनों पकड़े जाएंगे। तो वो झिलमिल को लेकर वहाँ से निकल जाता है एक फेस पहनकर। फिर वो रास्ते में देखता है कि पुलिस वाला उसे देख न ले, इसलिए वो उसी फेस को पहने ही रहता है और चलते रहता है झिलमिल को लेकर, जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं और पुलिस उसे देख नहीं पाता है। फिर पता नहीं झिलमिल को वो लेकर कहाँ जाता है और क्या करता है, ये फिल्म में बताया ही नहीं गया है कि वो कर क्या रहा है। वो हर जगह बस एक पोस्टर चिपका रहा होता है, शायद ये वो उसे काम मिल गया है करने के लिए, और वो चिपका रहा होता है तभी क्योंकि उसे पता है कि श्रुति कोलकाता में ही रह रही है, इसीलिए वो जानबूझकर उसके पास जाता है। ऐसा श्रुति बोलती है अपने मेमोरी। बहुत ही कपल जैसे जीवन व्यतीत कर रहे होते बर्फी और झिलमिल कोलकाता में। वो झिलमिल को कहीं कहीं घुमाने लेकर जाता, उसे हंसाता मुस्कुराता, दोनों साथ में खेलते और खाते भी। फिर एक दिन बर्फी की मुलाकात श्रुति से हो जाती है और उस समय रंजित श्रुति को बुला रहा होता है। फिर वहाँ दोनों की बात होती ही नहीं और श्रुति वहाँ से चली जाती है। इस बात से घबराया हुआ बर्फी फिर झिलमिल का टेस्ट लेता है कि क्या वो उसके साथ निभाएगी। फिर बर्फी उस लकड़ी के पिलर को काट देता है और झिलमिल का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है। उस समय जब पिलर गिरता है तो झिलमिल वहाँ से हिलती भी नहीं है। तो ये बात उसे बहुत अच्छा लगता है और बर्फी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले दिन बर्फी की मुलाकात फिर से श्रुति से होती है और इस बार वो श्रुति को अपने घर लेकर आता है और झिलमिल से मिलवाता है। बर्फी से पूछती है कि क्या वो शादी हो गई है दोनों की, तो वो बोलता नहीं, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ फिलहाल। तो वो बताता है कि वो उससे प्यार करता है अब। फिर झिलमिल, बर्फी और श्रुति दोनों मार्केट घूमते हैं और मस्ती करते हैं। यहाँ पे श्रुति को बुरा लगता है कि उसकी लाइफ इतनी मस्त नहीं चल रही है जितनी बर्फी और झिलमिल की चल रही है, और वो उससे जेलस हो जाती है। मतलब श्रुति को कुछ करने को काम ही नहीं है, इसके पास कोई सपना ही नहीं जिसे ये पूरा करे। बस पति का प्यार चाहिए, पति से बात चाहिए। कुछ अपने सपने भी होते हैं, कुछ अपने हॉबीज़ भी होते हैं जिसे पूरा करने का। इसके पास इतना सारा टाइम है, अगर ये जॉब ढूंढ ले या अपने हॉबीज़ को फॉलो करे तो ये काफ़ी खुश रहेगी। लेकिन इसे नहीं, इसे प्यार चाहिए जो इसे मिल नहीं रहा, ना पति से मिल रहा ना बर्फी से मिल रहा। तो ये पागल सी ऐसे ही घूम रही है, मार्केट करती है, कुछ खरीदती नहीं है, फिर मार्केट से चली आती है। पता नहीं इसका दिमाग ख़राब हो गया है। शायद ये उस वैसे फिल्म नहीं देखी, जो पति भी है कैसा भी है मेरा देवता, ये फिल्म इसने नहीं देखी होगी, या फिर इसने वुमेन एम्पावरमेंट की भी इसने कोई फिल्म नहीं देखी है। इसका जीवन में बिल्कुल शांति सा दिन मोनोटोनस चल रहा है और ये भी चल रही है। इसे खुद खुशी रहना नहीं आता है। इसे कोई खुशी देगा हाथ फैलाकर, तब ये हाथ फैलाकर लेगी। बर्फी की वजह से ये खुश रहती है, मतलब क्या कि बर्फी खुश रहता है तो उसे देख के ये खुश हो जाती है। ऐसा तो नहीं बर्फी उदास रहेगा तब भी ये खुश रहेगी, तो ये भी खुश रहता है कि इसके आसपास के लोग भी खुश रहे। तो अब ये झिलमिल और बर्फी के बीच में मेला घूम रही है और गोलगप्पे खा रही है, जिससे झिलमिल को बहुत बुरा लगता है, वो उदास हो जाती है और वो बर्फी को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तब बर्फी को बहुत बुरा लगता है, वो उसे ढूंढता है, लेकिन फिर भी झिलमिल उसे मिलती नहीं है। वो परेशान हो जाता है और ढूंढता ढूंढता घर चला जाता है। उसी समय श्रुति पुलिस में कंप्लेन लिखाती कि कोलकाता में ही कंप्लेन लिखाती है कि झिलमिल चटर्जी नाम की एक लड़की है जो गुम हो गई है। और फिर वो पुलिस को लेकर बर्फी के घर पहुंचती है। तब पुलिस उसे पहचान जाती है कि इसने बैंक चोरी किया और किडनैप किया है, तो इसे पकड़कर लेकर आती है, पीटती है और इससे इंट्रोगेशन करती है। तो दोस्तों, अब मुझे समझ आया कि ये इसकी लवर होकर इसे लेकर गई और पुलिस के हाथों में इसकी पिटाई करवा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये इसके घर कैसे पहुंच गई और पुलिस इसे पकड़कर पीट क्यों रही है। तो आखिर सारी कहानी ये है। जाने अनजाने में सेन गुप्ता ने बर्फी पुलिस से पकड़वा कर उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी है। इस सीन में श्रुति अपनी माँ को बोलती है कि माँ, आप झूठ बोलती है, आप उस लकड़हारे से अभी भी प्यार करते हैं, आप उसे क्यों देखने जाती हो, आप पापा से प्यार नहीं करते, आपने मुझे फंसा दिया, आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, बताओ अब मैं क्या करूँ। दोस्तों, मैं लकड़हारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो लकड़ी काट रहा था, सॉरी फॉर दैट। ये अपनी माँ से पूछती है कि आप भी उस लकड़हारे से प्यार करते हो, तो ये कुछ नहीं बोलती है। अरे भाई, प्यार करते भी तो दो लोग से प्यार कर लिया ना, पति शादी हो गई है, तो अब उसे छोड़ना पड़ेगा या उसे छोड़ना पड़ेगा, या फिर दोनों को प्यार करो, किसी को मत बताओ। दोनों से प्यार किया, तुमने दोनों को ही छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया तुम्हारे साथ पूरा।
अरे हाँ, पुलिस वाले श्रुति को कॉल करते हैं कि देखो ऐसी ऐसी बात हो गई है। बात ये हो गई कि झिलमिल की बॉडी नहीं मिल रही है और सबको लगता है झिलमिल मर गई है, और पुलिस लोगों ने साजिश की है कि बर्फ़ी को ही मर्डर बताया जाए। इसीलिए हम सबको ज़िंदगी को दूसरी चांस मिलनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि बर्फ़ी को लेकर तुम कहीं और चले जाओ ताकि इसकी ज़िंदगी बच जा सके। ये बात कॉल पे हो रहा होता है तो इसका पति बोलता है कि तुम्हें जाना ज़रूरी है, तो वो कुछ नहीं बोलती, जैसे कि उसकी माँ नहीं बोलती। फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुम जा रही हो तो मत आना। तो भाई, अगर मैं खुद भी पति होती तो मुझे बहुत बुरा लगता कि बिना बताए क्यों जा रही है। अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे कि हाँ मेरा दोस्त है, मैं उसे प्यार करती थी, तो मुझे कम बुरा लगेगा कि करती थी। अभी नहीं करती है, लेकिन मुझे बिना प्यार तो श्रुति ने पहले रंजित से ही किया था। फिर भी ऐसे कुछ नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे श्रुति बर्फ़ी को टिकट खरीद कर देती है और खड़ी हो जाती है, और बर्फ़ी वो टिकट लेकर जाकर ट्रेन में बैठ जाता है। फिर वो कुछ देर सोचती है और चलते ट्रेन में जाकर बैठ जाती है बड़े ही आराम से, जैसे कि इसे पुरानी आदत हो चलते ट्रेन में बैठने का। टिकट के साथ टिकट होता है इसके पास और ये चढ़ जाती है। तो श्रुति को खुशी तो मिलती है कि अब झिलमिल नहीं है तो मैं उसकी जगह ले सकती हूँ, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि शायद नहीं, अब बहुत ही देर हो चुकी है, क्योंकि बर्फ़ी अब झिलमिल से प्यार करने लगा है। जैसे कि श्रुति का एंगेजमेंट हो चुका था, उसके बाद वो बर्फ़ी से प्यार कर लेती है। उसी तरह जैसे स्टार्टिंग में श्रुति से बर्फ़ी प्यार करता है, लेकिन बाद में झिलमिल से कर लेता है। और यहाँ पे बर्फ़ी को पता चलता है कि यही वो पता है जहाँ पे शायद एक लास्ट चांस है, जहाँ पे झिलमिल मिल सकती है। फिर उसे याद आता है और वो अचानक से वहाँ पे अपने दीवार में देखने लगता है कि वो पता क्या था, और उसे सच में वो पता मिल भी जाता है। और पता को पता करने के बाद पता चलता है कि हाँ, शायद एक लास्ट होप है जिसके बाद वो झिलमिल से मिल सकता है। और वो दोनों श्रुति और बर्फ़ी वहाँ पे जाते हैं झिलमिल से मिलने के लिए। तो वहाँ पे देखते हैं दाजू को। दाजू बोलते हैं नहीं, झिलमिल यहाँ नहीं होगी। तुम लोग को पता ही है कि झिलमिल वो आगे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनके फेस के रिएक्शन से और एक्शन से बर्फ़ी को पता चल जाता है कि झिलमिल तो यहीं पे है, और वो उसे ढूंढने लग जाता है। इतना ढूंढने लग जाता है, जब वो परेशान हो जाता है तो दाजू को समझ में आ जाता है कि झिलमिल से ज़्यादा, झिलमिल के लिए परेशान उनसे ज़्यादा और बर्फ़ी भी है। तभी दाजू बर्फ़ी के साथ झिलमिल जाएगी या नहीं जाएगी, इसका फैसला वो झिलमिल पर ही छोड़ देते हैं। और बैकग्राउंड पीछे की कहानी बताई जाती है कि सब लोग झिलमिल से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं सब लोग ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि झिलमिल को मार देने का षड्यंत्र रचते हैं, झूठ मूठ का, ताकि सब लोगों को लगे कि झिलमिल मर चुकी है और वो झिलमिल दाजू के साथ जाकर रहेगी। और रियल में सबको ऐसा लगता है कि झिलमिल मर चुकी है, और वो चुपके से दाजू के पास झिलमिल को भेज देते हैं, जहाँ कि वो सेफली रहती है। इसलिए किसी को झिलमिल का पता नहीं चल पाता है कि झिलमिल आखिर गई कहाँ। सभी को लगता है कि झिलमिल अब नहीं रही। लेकिन उसके बाद बर्फ़ी भी थक जाता है और बर्फ़ी और श्रुति वापस घर जाने लगते हैं। उसी वक्त जब वो जा रहे होते हैं तो झिलमिल बर्फ़ी बर्फ़ी करके आवाज़ देती है, लेकिन बर्फ़ी को तो कुछ सुनाई ही नहीं देता है। तो वो आवाज़ श्रुति सुनती है। जब वो सुनती है तो उसे समझ आ जाता है कि झिलमिल यहीं पर है। वो पीछे मुड़कर बर्फ़ी को देखती है और बोलती है, बोलती नहीं, उसके आंखों से बताती है कि झिलमिल। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, अपने बाल को ठीक करता है, दौड़ा दौड़ा उसके पास जाता है और फिर गुस्सा होकर उसे चमाट लगाने लगता है। फिर नहीं मारता और फिर उसे हंसाने लगता है। फिर वो हंसने लग जाती है। फिर स्टोरी में आगे दिखाया जाता है कि सारे लोग बूढ़े हो चुके हैं और बर्फ़ी मरने वाला होता है। सभी लोग उससे मिलने के लिए आते हैं और ये बहुत ही उदास हो जाती है और रो रही होती है श्रुति। लेकिन वहीं पे झिलमिल बर्फ़ी के पास जाकर सो जाती है और दोनों की ही कहानी साथ में ख़त्म हो जाती है। तब श्रुति बोलती है कि मैं ऐसा ही अंत चाहती थी। भाई, ज़िंदगी में कोई सपना ही नहीं है। इसको मैं बता बता के थक गई हूँ कि ज़िंदगी में साथ मरना साथ जीना थोड़े ना होता, उसके अलावा भी कुछ होता है कि ज़िंदगी कैसे जी। किसी पे निर्भर नहीं रहना होता है कि मुझे खुशी देगा, वो मुझे खुशी देगी, ऐसा नहीं होना होता है। खुद खुशी ढूंढना होता है, और नहीं है तो बिना ढूंढे बिना और अगर खुशी ढूंढने पर भी नहीं मिले तो सिर्फ मुस्कुरा दो, देखना खुद में अच्छा फील होने लग जाएगा। तो ये ज़िंदगी भर ये सोच लेना कि उसकी वजह से मुझे खुशी मिलती है, तो भाई तुमने तो अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी है। इतनी अच्छी खासी मूल्यवान ज़िंदगी को नरक बना के रख दिया है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताना।